हाँ बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक्स सपोज करके करेंगे हम कि log 1/7 बेस 7 इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा, देखो बेस 7 है तो बेस यहाँ पर भी 7 रखना है, ये एक्सपोनेंट बन जाएगी इज इक्वल टू 1/7 और ये 7 रेज टू दी पावर एक्स और ये बन जाएगा बेटा 7 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि 1/7 है ना। 1/7 का अगर जो हम 7 लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। कंपेयर कर देते हैं, एक्स टू -1 हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0.5 इज इक्वल टू एक्स, तो ये बेस रहा है ना और ये एक्सपोनेंट बन गया और ये 256। इसको हम लिखेंगे 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना, लिखते हैं 1/2 हाफ 0.5 है तो था। और इसको लिखेंगे हम 2 रेज टू दी पावर 8, 2 to 4 to 8 to 16 to 32 है ना, इस तरह से करेंगे। और देखो इधर 2 है इधर 1/2 है, तो दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए ना, तो इधर बेस लिखोगे आप 2 तो पावर हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 8। तो -x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू -8। सेम क्वेश्चन है यही, इसको भी मैंने x सपोज कर लिया और ये 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 0.25, 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 25/100 लिख दो आप, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देंगे ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 24, 25 से 100 4 टाइम्स कट जाता है, तो ये 1/4, ये 2 रेज टू दी पावर x, ये 1/2 स्क्वायर, ये 2 रेज टू दी पावर x। अब इसको भी 2 की पावर -2 कर दो आप, 1/2 को 2 में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट कर लीजिए और ट्राई करिए। ओके यस बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम भाई, इससे जो पहला क्वेश्चन था थर्ड, उसमें हमने x सपोज करा था और ये ऑलरेडी इसमें x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये बेस है ना, 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x, तो 9 हो गया ना, 3 स्क्वायर 9 हो गया इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 9। सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा 10 स्क्वायर, ये 10 बेस हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट हो गई इज इक्वल टू x, तो ये कितना हो गया 100, तो x इज इक्वल टू 100 हो गया। सिमिलरली बेटा ऐसे देखो, ये x रेज टू दी पावर, ये x है पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1/4, तो 1/x हो जाएगा, x की पावर -1 को 1/x लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सही है। फोर्थ पार्ट और देखते हैं इसका, देखिए क्या है, log x बेस में 81 है और इज इक्वल टू गिवन है इसमें 3/2। तो सेम देखो 81 तो बेस हो गई, एक्सपोनेंट 3/2 हो गया और इधर हो गया x। अब 81 को बेटा आप 9 स्क्वायर लिखोगे और यहाँ 3/2 और ये x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 क्यूब हो गया इज इक्वल टू x, 9 क्यूब तो 729 होता ना, ये आंसर हो गया। अब देखिए ऐसे फिफ्थ पार्ट है इसका, log x बेस 4, log x बेस 4 इज इक्वल टू -1.5, ठीक है ना, -1.5। तो आप लिखोगे 4 की पावर -1.5 इज इक्वल टू x। 4 को लिखेंगे आप 2 स्क्वायर और ये -1.5 इज इक्वल टू x, तो 2 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 to 30 आ जाएगा ना, तो -3 हो जाएगा ना, 15 to 30 इज इक्वल टू x। ये निगेटिव एक्सपोनेंट आ गई है, इसको आप 1/, में लिख दोगे और इसको आप लिखोगे 1/8 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/8 आ जाएगी इसकी। एक पार्ट और देखेंगे जिसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट है इसका, log x + 1 और बेस √3 है, log x + 1 बेस √3 इज इक्वल टू 2। देखो इसके भी बेटा √3 बेस हो गया, ये पावर हो गई और ये x + 1 हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है इज इक्वल टू x + 1, 1 को ट्रांसपोज कर दो इधर तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। यस बेटा, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 7 पार्ट है, इसमें भी इन सब जितने भी पार्ट है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें बेस 4 गिवन है, इसमें बेस 2 गिवन है। देखो इसमें बेस गिवन नहीं है, कॉमन बेस यानी कि 10 लेंगे कॉमन, ठीक है, लॉगरिथम से। इसमें भी बेस 10 लेंगे, इसमें भी बेस 10 लेंगे और इसमें भी बेस 10 लेंगे। जनरली जहाँ पर लॉग के में बेस लिखी हुई नहीं होती है हम उसको बेस 10 लेते हैं। चलिए पहले इसमें तो बेस गिवन है, तो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये बेस से बेस ये कट जाएगी, पावर से पावर, 2 की पावर 3 हो गया 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सिमिलरली देखो बेटा ये 2 है, ये बन जाएगी पावर 3, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये इक्वल में चला जाएगा। तो ये होता है 8, 2 क्यूब तो 8 होती है, और ये x स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा ना। 8 प्लस 1 9 x स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, √9 प्लस माइनस 3। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस 10 लेनी पड़ेगी है। देन बेस नहीं है तो वहाँ पर हम बेस 10 ले लेंगे। अब देखो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू x, ये 1/10 हो गया इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1। ठीक, ऐसे इसको देखो यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे log x बेस 10 इज इक्वल टू -2, तो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/100 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/100, और 1/100 क्या होता है 0.01। सिमिलरली यहाँ पर भी बेस 10 लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 0 इज इक्वल टू x। अब 10 की पावर 0 तो हमेशा बनी होगी ना, तो x की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी बेस 10 लिख दिया मैंने, तो 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x हो गया, तो ये थर्ड रूट हो गया। आप इसको ऐसे लिखोगे थर्ड रूट ऑफ 10, दैट्स। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। इस तरह की जो क्वेश्चन है ये हो गए, आप जो है इसके एग्जाम्पल्स जो हैं जो बुक में गिवन है वो करिएगा, तो हार्ट्स अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, गुड बाय।